अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भी आप वेलकम कर रहे हैं जो उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को डाला है आज, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि ये इल्लीगल कमेटी बनी है ऑर्डिनेंस के अंडर, तो मैं इसमें नहीं बैठूंगा। हुकूमत अब सोच रही है और इम्कान भी है कि उस ऑर्डिनेंस को कानून में पार्लियामेंट के अंदर तब्दील कर दिया जाए। अब चूंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वापस आ गए, तो क्या मंसूर अली शाह साहब भी इस कमेटी में बैठते नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल बैठते नजर आएंगे। वजह उसकी यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने दो बातें कही थी। उन्होंने जो कहा था कि उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस जो आया गया है ये फुल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशंस और उसके फैसले के बरक्स है। नंबर 2, उन्होंने ये कहा था कि इस हवाले से या फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें या फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जुडिशल साइड पे रख लें, लेकिन ये दोनों काम उन्होंने नहीं किए काजी साहब ने। तो लिहाजा अब जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अगर देखा जाए या सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा जाए, उसमें तो है जो 3 सीनियर मोस्ट जज यानी चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूरी जज और नेक्स्ट सीनियर जज, उस लिहाज से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक भी वही है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी चीफ जस्टिस का ये प्रेरोगेटिव है कि किसको वो जज बनाते हैं, उन्होंने भी सीनियर मोस्ट को बना दिया। लिहाजा अगर ये एक्ट पास ऑर्डिनेंस को एक्ट की शक्ल भी दे दें, इवन देन जो एक्ट ऑफ चीफ जस्टिस है, उन्होंने वो जो पहले 3 जजेस हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस कमेटी में शामिल कर दिया, यानी 2 सीनियर मोस्ट जजेस और 1 चीफ जस्टिस। वो उस लिहाज से जो मंसूर शाह साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी उसके मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं ये समझता हूं कि इस हिसाब से दोनों चीजों के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ऑर्डिनेंस जो होगा या जो एक्ट की शक्ल भी बन जाए, इवन देन वो एक उसकी इंटरप्रिटेशन बाकी रहेगी कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले की रोशनी में गलत है या सही है। चूंकि फर्ज करें नए चीफ जस्टिस साहब आते हैं, वो फिर अपनी मर्जी का एक जज बना लेंगे, तो फिर आपने वो जो कमेटी बनाई है सीनियर मोस्ट लोगों पे, उसका तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो मास्टर ऑफ रोल जो है वो फिर वही बन जाएगा, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक मेंबर बिठाए और 2 मेंबर बैठे अपनी मर्जी का फैसला ले लें। तो ये जो था आर्बिट्रेरीनेस, ये जो गलत रिवायत थी, उसको खत्म करने के लिए एक्ट आया था। गॉट योर पॉइंट।